नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईआरबी जीडी की नई वैकेंसी के ऊपर। ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों, ये कांस्टेबल पोस्ट के लिए होने वाली है। संपूर्ण डिटेल्स आपको हम बताएंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, अप्लाई कब से होगा, इसके लिए संपूर्ण आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, सिलेबस वगैरह सारा कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं ना आईआरबी होता क्या है। देखो इसका फुल रूप होता है इंडियन रिजर्व बटालियन। ठीक है, ये दोस्तों गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। ठीक है, और कहां कहां वैकेंसी है दोस्तों वो भी मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं। आप लोगों को बहुत सारा डाउट था, वो पहला मैं वीडियो जब बनाया था ना, तो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर हम बिहार से हैं, यूपी से हैं, तो क्या हम फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते, हमारे स्टेट में तो सीटी नहीं है। देखो दोस्तों पहले मैं क्लियर कर दूं ना, ये जो वैकेंसी आप देख रहे हो ना, कुछ राज्यों के यहाँ पर नाम लिखा गया है। हालांकि टोटल 17,000 पोस्ट है, और राज्य का जैसे जम्मू कश्मीर में 5,000 पोस्ट हो गया, आपका ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हो गया 4,000 पोस्ट, झारखंड में 3,000, उड़ीसा में 3,000, और दोस्तों महाराष्ट्र में। इसका मतलब दोस्तों 5, ये जो राज्य में बताया 1 2 3 4 5 राज्यों में 17,000 सीट है। अब आप लोग पूछ रहे थे, जैसे कि मैंने पहले बताया, देखो ये वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल की है। आप बिहार को हो, महाराष्ट्र को हो, कहीं के भी हो, यूपी को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका ड्यूटी होगा, जहां आप अप्लाई करोगे इन राज्यों में आपका जॉब का लोकेशन रहने वाला है। बात समझ गए, कहीं के भी बच्चे हैं आप, ऑल इंडिया वैकेंसी रहती है। ये दोस्तों केंद्र सरकार की वैकेंसी है, और गृह मंत्रालय के अंदर दोस्तों आईआरबी आता है, इंडियन रिजर्व बटालियन। ठीक है, जहां पर ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, जैसे नक्सल प्रभावित एरिया हो गया, ठीक है, तो वहां पर ज्यादातर पोस्ट होता है। या दोस्तों जो और भी डिस्टर्ब एरिया है, जैसे जम्मू कश्मीर ले लो, डिस्टर्ब एरिया, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होता ही है वहाँ पर, तो ये सब दोस्तों वहाँ पर ज़्यादा कार्य करते हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया ऑल इंडिया लेवल वैकेंसी है। अब देखो इसमें दोस्तों एज कब से काउंट होगा, अप्लाई कब होगा, हम सारा कुछ आपको बताएंगे। समझिएगा, जो एज आपका काउंट होगा ना, देखो जिस साल वैकेंसी आती है उसके दोस्तों प्रथम मंथ के प्रथम डेट से आपका एज काउंट होता है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2023 से आपका एज अनुमान है कि काउंट होगा। ठीक है, 18 से 25 जनरल वाले बच्चों का एज मांगता है। ठीक है, एज में छूट मिलता है ओबीसी का 3 साल का, और एससी एसटी का 5 साल का एज में छूट। यानी ओबीसी आप हैं तो 28 साल तक, ठीक है, ओबीसी कितना तक, 28 साल तक, एससी और एसटी 30 साल तक फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, फीस 100 रुपये मात्र लगता है, और आप एससी एसटी हैं तो 0 रुपये लगेगा। ठीक है, तो फी भी ज़्यादा नहीं है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास ही मांगता है। अब इसके लिए आप लोग पूछोगे परसेंटेज वगैरह नहीं, कुछ आपको जरूरत नहीं है, ओनली 10th पास हो अप्लाई कर सकते हो। सैलरी 30,000 से ज़्यादा स्टार्टिंग आपका सैलरी मिलेगा। ठीक है, अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस पहले आपका फिजिकल है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होता है, मेडिकल, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी होगा ना कि रेलवे में एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। और अक्सर आप लोग पूछते हो ना, सर रेलवे की कंप्लीट तैयारी करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म बता दो जहां से हम इसकी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वही बता रहा हूँ। इस प्लेटफॉर्म का नाम है दोस्तों फिजिक्स वाला। नाम तो वैसे भी दोस्तों आपने सुना होगा, और वैसे भी फेमस है अपने रिजल्ट के लिए फिजिक्स वाला। इन्होंने दोस्तों मात्र 799 रुपये में रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन का अपना बैच लॉन्च किया है। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा इनका बैच आरपीएफ के लिए भी लॉन्च हुआ है मात्र 799 रुपये में। और दोस्तों आप मेरा कूपन कोड MT100 जरूर यूज कर लीजिएगा, स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, ताकि आपको और भी डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इस बैच में आपको राहुल देसवाल सर द्वारा मैथ पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ में दोस्तों इस बैच में आपको फ्री PDF प्रोवाइड करा जाएगा, मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा, और फैकल्टी भी इनकी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों फिजिक्स वाला के माध्यम से आप अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, चाहे दोस्तों बैंक एग्जाम हो, डिफेंस के एग्जाम हो, या कोई भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिजिक्स वाला के माध्यम से कर सकते हो। ठीक है, इन सब का लिंक मैंने दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आज ही जाओ दोस्तों और इनरोल कीजिए रेलवे के बैच में, और फर्स्ट टाइम में दोस्तों एग्जाम को क्रैक कीजिए। सबसे पहले आपको मैं फिजिकल के बारे में बता दूं। ठीक है, हाइट कितना होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर सबके लिए हाइट एक ही है कि अलग अलग है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, हाइट जो है ना आपका 170 सेंटीमीटर। ठीक है, 170 सेंटीमीटर आपका जनरल का। ठीक है, जनरल एरिया का भी बोल सकते हो। अगर आप दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र से हो, गोरखा, कुमायूं, गढ़वाल, ये सब है, तो आपको एज में छूट, हाइट में छूट मिलता है। या दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के आप हैं, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब, अरुणाचल प्रदेश, उधर में छूट मिलता है। ठीक है, हम जनरली आप जो फ्लैट एरिया वहां का बता रहा हूँ। ठीक है, फीमेल की बात करें तो दोस्तों 157 सेंटीमीटर। ठीक है, 157 सेंटीमीटर। अब देखो दोस्तों एसटी हैं, मैं यहाँ पे एसटी का भी लिख दूँ, एसटी का जैसे आपका 165 सेंटीमीटर। ठीक है, और फीमेल में दोस्तों एसटी की अगर हम बात करें ना, तो 152 सेंटीमीटर, कितना, 152 सेंटीमीटर। क्लियर है, चेस्ट ओनली फॉर मेल। चेस्ट अगर हम बात करें ना, तो 82 दोस्तों 85 आपका, अगर एसटी है तो एसटी का दोस्तों आपका 78 से 83 होता है। क्लियर है, अब देखो दोस्तों रनिंग कितना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है रनिंग जो है ना आपका 5 किलोमीटर का रनिंग है, 24 मिनट आपका समय मिलता है मेल का। ठीक है, फीमेल की बात करें जो रनिंग होगा ना
1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा। समय जो मिलेगा ना फीमेल कैंडिडेट को वो दोस्तों 8.5 मिनट का समय मिलता है, ठीक है, 8.5 मिनट का समय फीमेल को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों फिजिकल के बारे में हमने आपको बताया। अब आपका सवाल आएगा सर अप्लाई कब से होगा। देखो ये दोस्तों 5 बटालियन का स्थापना किया गया है, कहाँ कहाँ, एक दोस्तों जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र में। किसके द्वारा स्थापना किया गया है भाई, तो गृह मंत्रालय के अंदर ये दोस्तों स्थापना किया गया है कि यहाँ IRB का वैकेंसी देना है, ठीक है। 5 आपको बटालियन बनाया गया है यहाँ पर, ठीक है। इन्हीं 5 बटालियन में दोस्तों इन राज्यों में इसका वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। अब कब से अप्लाई होगा, क्योंकि अभी दोस्तों ये स्थापित कर दिया गया है कि अब भैया यहाँ वैकेंसी होने वाला है, 5 बटालियन बनाया गया है। जहां तक मुझे लगता है इसका जो है ना दोस्तों आपका अप्लाई कब से हो सकता है, ठीक है। अप्लाई जहां तक मुझे लगता है अभी दोस्तों 1 से 2 महीने का समय लगेगा, क्योंकि एजेंसी खोजना होता है, एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा, इसके अलावा सारा प्रोसेस होता है दोस्तों, नोटिफिकेशन कैसे निकालना है वगैरह, सारा कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उसमें समय लग जाएगा। ये वैकेंसी दोस्तों अगस्त के लास्ट तक, जैसे मैंने पहले वीडियो में बनाया था ना, अगस्त तक दोस्तों लास्ट तक आने की संभावना है। ये दोस्तों अगस्त या दोस्तों सितंबर के बीच में आ जाएगा। अगस्त ज़्यादा चांस है, अगस्त का लास्ट तक आने का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वैकेंसी आपका आने वाला है। अपने अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो भी देखा होगा, और आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ भी रहते सर कोई अपडेट है, कब आ रहा है, कब से अप्लाई होगा, तो आप बता दो। तो ये जहाँ तक मुझे लगता है कि इतना के बीच आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अप्लाई। अब इसका सिलेबस देखिएगा, रिटन का 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटे का समय, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। अब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो बच्चे गलती क्या करते हैं ना, 100 में से 90 क्वेश्चन जिनको आता है भैया 90 मार्क छोड़ देते हैं। अरे 10 क्यों छोड़ते हो, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो सभी करो, ठीक है, क्योंकि 10 में से तुक्का लगाने पे 2 से 3 क्वेश्चन सही हो सकता है, ठीक है। तो निगेटिव नहीं है कोई भी एग्जाम में, तो 100 में 100 आपको टच करके आना है। पूछेगा सवाल आपका जीके से 25, ठीक है, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, मैथ से आपका 25 क्वेश्चन पूछेगा, और दोस्तों हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल होता है, दोनों में से कोई एक आपको 25 देना होता है जवाब, ठीक है। दोनों रहता है सवाल, आप पूछेगा आपका 25 क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक आपको देना होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों अबाउट IRB, इंडियन रिजर्व बटालियन होता है। इसका काम होता है दोस्तों, समझ लो आपको वर्दी मिलेगा, जैसे अर्धसैनिक बल SSGD समझ लो आप आसान भाषा में। SSGD का काम क्या होता है, जिसमें आपका CRPF, BSF, ITBP अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना, वैसे ही दोस्तों IRB का काम होता है, वही सेम आपको समझ लीजिए वही काम होगा। जैसे BSF का बॉर्डर पे डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर आपका ड्यूटी होता है, SSB का दोस्तों चीन से लगा सीमा में ड्यूटी होता है, तो हर एक का अलग अलग ड्यूटी होता है ना, तो वैसे इनका राज्यों में ड्यूटी होगा, इन राज्यों में, ठीक है। बॉर्डर पर नहीं, बॉर्डर जहाँ डिस्टर्ब एरिया है वहाँ पर, जैसे झारखंड हो गया, नक्सल जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर ड्यूटी रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें दोस्तों हर साल वैकेंसी नहीं आता, 4 सालों में 5 सालों में एक बार वैकेंसी आता है। इस पर अच्छा खासा पोस्ट भी है, इसमें 17,000 पोस्ट है, और चर्चा ये भी है ना कि पोस्ट बढ़ भी सकता है दोस्तों, ठीक है। पोस्ट बढ़ के जहां तक मुझे लगता है बढ़ेगा भी ना, तो 20,000 तक पोस्ट जा सकता है। कितना पोस्ट जा सकता है, 20,000 तक। कहाँ पर पोस्ट इंक्रीज हो सकता है, तो नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में पोस्ट इंक्रीज हो सकता है, जिसमें मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इधर जब क्षेत्र है ना वहाँ पर, यहाँ पर सीट बढ़ के 3,000 और भी बढ़ सकता है, तो 20,000 तक सीट हो सकता है। अप्लाई अगस्त सितंबर तक मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए इसका नोटिफिकेशन, क्योंकि अप्लाई में दोस्तों अभी समय इसलिए है ना, क्या कि नोटिफिकेशन निकालना, इसके अलावा दोस्तों एग्जाम कंडक्ट करवाना, कैसे करवाना है, ऑनलाइन करवाना है कि ऑफलाइन। हालांकि पिछला जो एग्जाम हुआ था ना, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। एग्जाम के बारे में आप लोग सवाल पूछते हो सर पेपर का लैंग्वेज क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होता है, दोनों में से कोई एक में आपको देना होता है एग्जाम, ठीक है। और पेपर जो होता है ना, पिछले बार बता रहा हूँ, ठीक है, पिछले बार ऑफलाइन पेपर हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब इस बार भी ज्यादातर चांस है कि ऑफलाइन ही पेपर हो, क्योंकि दोस्तों देखो ये जिसे आपका SSC अगर कंडक्ट करवाता ना, तो ये दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो ये दोस्तों खुद के थ्रू वैकेंसी निकालता है ये दोस्तों IRB, ठीक है, गृह मंत्रालय का सूचना के तहत वैकेंसी आता है। ये ऑफलाइन ही चांस रहता है, हो सकता है कि इस बार ऑनलाइन हो जाए, तो कोई मतलब ये नहीं, क्योंकि इसका बहुत पहले वैकेंसी आया था, ठीक है। तो ये सारा जानकारी हमने आपको दे दिया, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। आप लोग अभी से तैयारी करो। SSGD में आप देखते हो ना कितना फॉर्म गिरता है, सेम दोस्तों वही है, SSGD की तरह ही इसमें कंपटीशन होगा, और सवाल जो है GD में जो पूछा जाता है सेम वही चीज़ है, मतलब कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है नहीं। और काम भी GD की तरह ही, वर्दी भी आपको मिलेगा, सैलरी भी 30,000 प्लस है, सेम समझ लो SSGD का ये 2 कॉपी है। बात ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कुछ इधर सोचने की जरूरत नहीं है। SSGD भी दोस्तों गृह मंत्रालय के अंदर आता है, ये भी दोस्तों वही आता है, गृह मंत्रालय के अंदर आता है, ठीक है। ये सारा कुछ प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस हमने आपको बता दिया। चलिए, कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके लिए लेटेस्ट
जो वैकेंसी आया है उसका तो इन्फॉर्मेशन मिलता ही है, कौन सा अपकमिंग वैकेंसी है जो आने वाला है उसका भी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। अगर नोटिफिकेशन मिलने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो एक बार अनसब्सक्राइब पहले से, अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं पहले से ना, तो अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा। देखिए दोस्तों, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा ना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है मैंने, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर डेली क्विज होता है, लेटेस्ट वैकेंसी का वहाँ पर अपडेट मिलता रहता है। साथ में दोस्तों किसका एडमिट कार्ड आया है, किसका आंसर की जारी किया गया, सारा कुछ वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलता है। माई स्मार्ट ट्रिक के नाम से टेलीग्राम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन का लिंक कभी कभी होता है ना, ओपन नहीं होता है, तो टेलीग्राम डायरेक्ट ओपन करो, वहाँ पर माई स्मार्ट ट्रिक सर्च करो, 30,000 से ज़्यादा उसमें सब्सक्राइबर है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।